स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विद हिंदी मीनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दोस्तों आप मतलब जानते ही हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ से लेकर के ये हमारा क्या है, एक वाक्यांश है, इरेगुलर ल्यूमिनस बैंड ऑफ स्टार्स। ये हमारा एक सेंटेंस है और इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये गैलेक्सी जो लिखा हुआ है ये एक इसके लिए सब्स्टिट्यूशन है। मतलब एक सेंटेंस के लिए एक जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे अब पहला लिखा है इरेगुलर ल्यूमिनस बैंड ऑफ स्टार्स, मीन्स गैलेक्सी, आकाश गंगा या फिर तारों का समूह या फिर विशिष्ट मंडली। मतलब जहाँ पर तारों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, या तारा समूह या फिर विशिष्ट मंडली बोलते हैं। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है एस सेड फॉर मोटर कार। जहाँ पर मोटर कार खड़ा किया जाता है, जहाँ इनको स्टैंड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, गैरेज। गैरेज मीन्स मोटर घर या गैराज भी बोलते हैं। इसको आपने सुना होगा कई बार शब्दों में, लेकिन मोस्टली ये रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में ये गैरेज जो ये वर्ड है इसकी स्पेलिंग को पूछा जाता है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन रिलेटिंग टू ऑर्डर नोटिफिकेशन ईटीसी। मतलब जो सरकार की तरफ से पब्लिक किया जाता है, सरकार से संबंधित, सरकारी कार्य से संबंधित जो ऑर्डर होता है उसको क्या बोलते हैं, गैजेट। गैजेट मीन्स होता है राजपत्र या सरकारी गैजेट। उसमें सारी सूचनाएं दी जाती हैं सरकार से संबंधित जो भी होती, तो उसको क्या बोलते हैं, गैजेट। और गैजेट की स्पेलिंग भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, एसएससी में, रेलवे में भी। इसकी स्पेलिंग आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसकी स्पेलिंग GAZETTE है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ का मतलब होता है भू विज्ञान, मतलब जियोलॉजी, जिसमें हम पृथ्वी से संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भू विज्ञान बोलते हैं, यानी कि जियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी दवाई जो कि जर्म्स को मारती हो उसको क्या बोलते हैं, जर्मीसाइड, मतलब रोगाणुनाशी या जीवाणुनाशी, तो उसको क्या बोलेंगे, जर्मीसाइड। अगला देख लेते हैं ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग। कह रहे वर्ड्स, शब्दों की लिस्ट, शब्दों के समूह को जिसमें कि उनका मीनिंग दिया गया हो उसको क्या बोलते हैं, ग्लॉसरी, शब्दावली। उसको हिंदी में बोलते हैं शब्दावली या शब्द संग्रह, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्लॉसरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई एग्ज़ाम में ये पूछे हुए हैं, इसीलिए हमने इनको उनसे कलेक्ट कर करके एक वीडियो आपके लिए बना दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं वन हु ईट्स टू मच, यानी वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा भोजन करता है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, उसको बोलते हैं ग्लूटन। ग्लूटन मीन्स पेटू या खाऊ, यानी बहुत ज़्यादा खाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, पेटू या खाऊ। आगे और देख लेते हैं ए स्टोर हाउस फॉर ए थ्रेस्ड ग्रेन। मतलब एक ऐसा स्टोर हाउस जहाँ पर हम अपने अनाज को रखते हैं, थ्रेस्ट करके उस अनाज को रखते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेनरी, मतलब अन्न भंडार या अन्नागार। उसको क्या बोलते हैं, अन्न भंडार या अन्नागार। विदाउट पेमेंट, विदाउट पेमेंट को क्या बोलते हैं, निःशुल्क। इसको इंग्लिश में जो इसके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं ग्रेटिस। उसको बोलते हैं ग्रेटिस मीन्स निःशुल्क। एक नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफ एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स। मतलब बहुत सारे जानवर जो एक साथ झुंड में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, झुंड में रहने वाला, यानी ग्रीगेरियस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं ग्रीगेरियस। जो झुंड में जो जानवर रहते हैं उनको बोलते हैं क्या, ग्रीगेरियस। नेक्स्ट देखते हैं वन हु इज ईजली डिसीव्ड। जिसको हम आसानी से धोखा दे सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुल्लीवल। गुल्लीवल मीन्स भोला वाला जो होता है,
भाई जब भोला भाला व्यक्ति होगा तो उसे तो हम आसानी से धोखा दे सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुल्लीबल। मीन्स भोला वाला व्यक्ति जो होता है उसको गुल्लीबल बोलते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मोस्टली टीजीटी, पीजीटी और रेलवे एसएससी में पूछा गया है। ए नॉइजी एंड लाउड स्पीच बिफोर ए लॉन्ग गैदरिंग। इस मतलब ये कहने जा रहे हैं कि एक बहुत लंबा भाषण जो कि भीड़ को जुटाने से पहले दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हारेंग्यू। हारेंग्यू मीन्स उग्र या प्रभावशाली भाषण। मतलब जब प्रभावशाली भाषण होता है तो वहाँ पर व्यक्ति अपने आप ही इकट्ठे होते हैं। ठीक, तो ये वाला पॉइंट जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वेहीकल टू कैरी डेड बॉडीज़। वाहन जिससे कि डेड बॉडीज़ को हम ले जाते हैं उसको बोलते हैं हेयर्स। शव वाहन मतलब शव को ले जाने वाला जो वाहन है उसको बोलते हैं शव वाहन, मतलब हेयर्स। ये इंग्लिश का वर्ड है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें है ए ग्रास ईटिंग एनिमल। मतलब जो बृहस्पति को खाने वाला और घास को खाने वाला जो जानवर है उसको क्या बोलते हैं, शाकभक्षी जानवर। उसको इंग्लिश में बोलेंगे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स शाकभक्षी खाने वाला जानवर, यानी वनस्पति का खाने वाला जानवर, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ गॉट फ्रॉम एंसेस्टर। जो हमें अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से या दादा दादी से जो हमें धरोहर प्राप्ति होती है, जो हमें संपत्ति मिलते हैं, उसको बोलते हैं हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स परंपरा या धरोहर या विरासत, उत्तराधिकार। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको विशेष तौर से याद रखना है, मीन्स हेरिटेज। अब हम अगला देख लेते हैं, थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर। थिंग्स ऑफ डिफरेंट, वस्तुएं जिनके नेचर क्या है, डिफरेंट होते हैं, उनको बोल लेते हैं हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस मीन्स विजातीय। विजातीय जिसकी एक जाति ना हो, मतलब जिसमें एक प्रकार ना हो, उसको बोलते हैं विजातीय या विविध प्रकार का। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। ये साइंस का टॉपिक है और ये इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू मतलब ऊतक जो होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनकी जो स्टडी होता है, उनका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, यानी तंत्र विज्ञान। अब देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग मीन्स किसी भी इंसान को मारना, मतलब वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको बोलेंगे होमिसाइड मीन्स मानववध, यानी कि मानव की हत्या करना को क्या बोल देंगे, होमिसाइड, मानववध या नर हत्या। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, थिंग ऑफ सेम नेचर। जिसका नेचर एक जैसा हो, जिसकी प्रकृति एक ही जैसी हो, उसको क्या बोलेंगे, सजातीय, यानी कि होमोजेनियस। होमोजेनियस। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स आ गए। ये जो हेटेरोजेनियस है ये, और ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, एंटी हैं। यानी अगर होमोजेनियस का आपसे पूछा जाए कि एंटोनिम्स क्या है, तो आप बोलेंगे हेटेरोजेनियस, और हेटेरोजेनियस के एंटोनिम्स क्या है, होमोजेनियस। तो दोनों भी यहाँ पर मिल गए। अच्छा, जो एंटोनिम्स वाला टॉपिक आया, इस टॉपिक को भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सम्मिलित करेंगे, उनसे भी आपको मदद मिलेगी। अब लास्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट नाइट ऑफ न्यूली मैरिड कपल। मीन्स फर्स्ट नाइट, जो नवविवाहित जोड़ा होता है जिसकी नई नई शादी हुई होती है, और जब वो फर्स्ट नाइट एक साथ में गुजारते हैं तो उसको बोलते हैं हनी मून। या आप जानते होंगे सभी, उसको क्या बोलते हैं, हनी मून, यानी विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन की प्रथम रात्रि। मतलब शादी होने के बाद में, विवाह के बाद में अपने जीवन की प्रथम रात्रि जब साथ साथ में काटते हैं उसको बोलते हैं हनीमून। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो आपके कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो कि हमने इसमें आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब आपको ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपनी कॉपी पर लिखकर
आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ये बैठ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, साथ में कमेंट ज़रूर भी करें जिस टॉपिक से आपको कोई वीडियो चाहिए।